हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 6 भी हमारा खत्म होने वाला है। अब हम क्या पढ़ेंगे आज इस क्लास में, हम सीखेंगे अकाउंट्स बनते कैसे हैं। कोई भी अकाउंट आपको बनाना हो, रेंट अकाउंट बनाना हो, रेंट मतलब खर्चे का अकाउंट बनाना हो, किसी भी खर्चे का, सैलरी का, रेंट का, या फिर मान लो एसेट का अकाउंट बनाना हो, लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाना हो, तो बनेगा कैसे। बच्चों देखो, इसको समझाने के लिए ना मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस यूज करूंगा। आप मेरे साथ साथ देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे आज। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दी थी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देखो। प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। अब आप बोलोगे सर ये टी शेप अकाउंट क्या होता है। देखो बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं। जनरली भी मोस्टली अकाउंट बनता कैसे, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स आता है ना, फिर उसके बाद अमाउंट आता है, अमाउंट के बाद यहाँ पर से फिर डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद फिर अमाउंट आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। मैंने बताया था आपको, ये वाली साइड डेबिट होती है और इधर वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। फिर हम इसको ऐसे लाइन खींचते थे, है ना। डेट वाली चीज, जिस ट्रांजेक्शन की जो डेट होती थी वो डेट वाले कॉलम में लिखते थे, पर्टिकुलर्स में उसकी डिटेल लिखते थे ट्रांजेक्शन की, अमाउंट में उसका अमाउंट लिखते थे, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। मैंने यही आपको फॉर्मेट बताया था। मैंने, याद करो, जब आपको चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ये फॉर्मेट बनता है जनरली। अब देखो, मान लो अगर आपको डेट ही ना दी हो तो ये कॉलम किसी काम का है। डेट ना दी हो, मान लेते हैं, मैम एक अजम्पशन ले लो, मैं डेट वाला चलो कॉलम हटा देता हूँ। ये लो, हट गया, ये डेट हट गई, यहां से ही मैंने डेट हटाई। अब देखो, जो बच्चा मन की आंखों से देख रहा है ना, अब उसे टी दिख रहा है। टी दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये देखो, ये टी बन गया। टी बन गया या टी बन गया, देखो बन गया ना टी। तो टी शेप अकाउंट क्या होता है बच्चों, जनरली अकाउंट का फॉर्मेट वही होता है जो मैंने आपको बताया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन जब क्वेश्चन आस्क करेगा आपसे टी शेप अकाउंट, 99% चांसेस होंगे उसके अंदर क्या होगी, डेट मेंशन नहीं होगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देख लो, कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है। आपने कब फर्नीचर खरीदा, कब बेचा, कुछ भी डेट मेंशन नहीं है। तो टी शेप अकाउंट का मतलब क्या होता है, टी शेप अकाउंट में बच्चों डेट का कॉलम नहीं बनता, ठीक है, टी बनता है। टी बनता है, देखो मैं आपको दोबारा बना करके दिखाता हूं टी कैसे बनता है। टी बनता है टी शेप अकाउंट, ठीक है। पूरा डेबिट क्रेडिट वगैरह मैं सब हटा देता हूं, मैं बताता हूं। देखो टी बनता है कैसे। ये टी बन गया, बन गया टी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक अमाउंट, यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम रख लो और ऊपर से लाइन खींच दो इस तरीके से। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या आता है बच्चों, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहां पर आता है आपका डेबिट, यहां पे आता है आपका क्रेडिट। ये अकाउंट का फॉर्मेट था, ठीक है। अब देखो इलिस्ट्रेशन 7 में हमें क्या करना है, टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। मैंने आपको बताया था जिस भी चीज का आप अकाउंट बनाओगे उसके टॉप पे पहले उसका नाम लिखोगे। यहाँ टॉप पे मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, A/C भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। मैं A/C को अकाउंट ही बोलता हूं, ठीक है। आगे चलो, ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। हमें टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका, फर्नीचर का। ट्रांजेक्शन हमें दिए हैं, क्या दिया है, फर्नीचर परचेस्ड। देखो बच्चों, जब भी आपको कोई भी अकाउंट बनाना हो ना, कोई भी एसेट का अकाउंट बनाना हो, किसी भी एसेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का। अब आप बोलोगे सर ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे ट्रिक ये है बच्चों, जब भी आपको किसी भी चीज का अकाउंट बनाना है, आप उसका पहले नेचर सोचो। क्या सोचना है, नेचर। फर्नीचर क्या होता है, चलो आप मुझे बताओ। आपने बोला सर असेट होता है, आपने क्या बोला, असेट होता है, ठीक है। फर्नीचर मेरा एसेट होता है, चलो मैंने ब्रैकेट में एसेट लिख दिया। अब एसेट्स का नेचर क्या था, एसेट्स का नेचर क्या था, याद करो रूल। मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट में तो बढ़ेगा। ये मैंने देखो ऊपर का एरो बना दिया डेबिट साइड। डेबिट में तो फर्नीचर बढ़ेगा, क्यों, हर एसेट डेबिट में बढ़ता है। ये हमने पढ़ा था ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को याद करने की कोशिश करो। और जब भी हमारा एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट के अंदर मैं डाउनवर्ड एरो बना रहा हूं, डाउनवर्ड एरो, ठीक है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज का अकाउंट बनाएंगे सर, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चों, आपका काम होगा उसका नेचर सोचना। मैं फर्नीचर का अकाउंट बना रहा हूं, मैंने उसका नेचर सोचा। फर्नीचर का नेचर क्या है सर, एसेट है। फिर एसेट के नेचर सोचने, उसका नेचर सोचने के बाद फिर उसका रूल सोचो। रूल क्या बोलता है,
एसेट कोई भी एसेट हो, डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है, यही तो बोलते थे, एसेट डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, ठीक है। अब पहली ट्रांजेक्शन इन्होंने बोली फर्नीचर परचेज ₹50,000। आप बताओ बच्चों, जब आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, वो बढ़ेगा या घटेगा? आपने बोला सर जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा ना वो बढ़ेगा, तो यानी कि डेबिट में रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि एसेट तो डेबिट में बढ़ता है, और जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर बढ़ेगा, यानी कि फर्नीचर परचेज आप यहां लिखोगे, फर्नीचर परचेज, ठीक है बच्चों, परचेज, ये फर्नीचर परचेज लिखा है मैंने, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब अमाउंट आ जाएगा 50,000। अब आप बोले 50,000 क्यों आया बच्चों? क्योंकि 50,000 का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगला फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज, मैंने देखो सुनो, मैंने क्या बोला, जिसका भी अकाउंट बनाना है उसको देखो, उसका इफेक्ट सोचो, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब फर्नीचर आपने बेचा है, कितने में बेचा है सर? आपने बेचा 10,000 रुपए का फर्नीचर, सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर आपने बेच दिया। एसेट है, डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में घटेगा। जब आप फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर क्या होगा? कम होगा, यानी कि जो आपने फर्नीचर बेचा है वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा? वो होगा क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि एसेट हमेशा क्रेडिट में कम होता है। जब फर्नीचर बेचोगे तो एसेट कम होगा ना, फर्नीचर कम होगा, तो यहां पर लिख दो फर्नीचर सोल्ड, ऐसे फर्नीचर सोल्ड। कितना? कॉस्टिंग थी 10,000, 10,000 मैंने यहां पे लिख दिया। आगे बात करते हैं, दोबारा से फर्नीचर परचेज किया है, बताओ क्या होगा? फर्नीचर देखो, जब फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो तो सिर्फ दिमाग में फर्नीचर रखो। जब आपने फर्नीचर दोबारा परचेज करा, आप बोलो सर दोबारा फर्नीचर बढ़ेगा, एसेट तो डेबिट में बढ़ता है, यानी कि फर्नीचर परचेज दोबारा इधर ही रिकॉर्ड होगा। बच्चे ना इन चीजों का रट्टा लगा रहे होते हैं, आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको लॉजिक्स पे काम करना है। फर्नीचर परचेज, ठीक है। अब परचेज का अमाउंट कितना है बच्चों? 15,000 है, 15,000 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आगे अगला बोला है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। बच्चों डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझ लो, आपको बता देता हूँ। डिस्कार्डेड का मतलब है एक तरीके से कचरा बन गया, कोई पुराना फर्नीचर है जो कि खराब हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब जब डिस्कार्ड हो गया तो अब क्या होगा? फर्नीचर तो तब भी कम ही होगा ना भाई। सपोज करो फर्नीचर आपका अभी तक ठीक था, अब वो खराब हो गया, तो उससे होगा क्या? फर्नीचर आपका कम होगा, कम ही तो होगा। और एसेट जब कम होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता था? यानी कि फर्नीचर एसेट है, एसेट कहाँ पे जब कम होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। मैंने आपको अभी बताया एसेट कम होता है तो क्रेडिट ही करते हैं ना, तो हम करेंगे यहाँ पे फर्नीचर डिस्कार्डेड, फर्नीचर डिस्कार्डेड। कितना अमाउंट है? अमाउंट है बच्चों आपका 5,000, 5,000, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला डेप्रिसिएशन लगा बच्चों फर्नीचर पे, डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पे 3,000 रुपए का। अब आप बोले सर 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगा है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता था? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, एसेट की वैल्यू कम होना, ठीक है। यानी कि जब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर आपको, ये डेप्रिसिएशन आपके फर्नीचर को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियसली बात है, डेप्रिसिएशन आपके फर्नीचर को कम करेगा। और एसेट का नेचर क्या होता है? कम होगा, यानी कि जब एसेट कम होता है तो क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन आपका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मतलब अकाउंट के अंदर कहां रिकॉर्ड होगा डेप्रिसिएशन आपका? डेप्रिसिएशन आपका बच्चों क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि मेरे फर्नीचर की वैल्यू को घटाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है 3,000, 3,000, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब किस किस बच्चे को मेरे साथ थ्योरी याद है? मेरे साथ साथ बोलो। हमने पढ़ा था सर डेबिट का टोटल ना क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है, यही हमने थ्योरी में पढ़ा था। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप टोटल कर लो, ये डेबिट है ना बच्चों पूरा, ये पूरा डेबिट है। इसका टोटल जब आप करोगे 50 और 15 कितना होगा? 65,000 होगा। और यहाँ पे जब आप टोटल करोगे 10 और 5 15 और 3 18,000, यहां तो आ रहा है देखो 65,000, यहां आ रहा है 18,000। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है। अब बताओ क्या है? डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है? नहीं। और हमने तो पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर कि भाई डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो बराबर होता है, यानी कि हमें इन दोनों का टोटल बराबर भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सीखते हैं। देखो बच्चों, जब जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है ना, आपको उसका टोटल हमेशा दोनों साइड लिख देना है नीचे ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 + 15 कितना होता है? 65,000 होता है। मैं दोनों तरफ ना 65,000 लिख देता हूं।
अब ये बताओ, आपने इन दोनों को बिल्कुल एक तराजू की तरह समझो। डेबिट और क्रेडिट साइड में तराजू है। क्या है बच्चों? तराजू है। कैसे तराजू है? डेबिट साइड देखो आपकी ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ये रही। अब दोनों तराजू को बराबर लाना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों तराजू को बराबर लाना है। आप क्या करोगे, जितना भी यहाँ पर अमाउंट कम पड़ रहा है, अगर मैं उतना अमाउंट जोड़ दूं, डेबिट के बराबर लिया हूं, तो दोनों तराजू बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पर 65,000 क्रेडिट साइड को हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 65,000 माइनस 18,000। कितना आएगा ये मैं आपकी बुक से ही देख लेता हूं। ये आएगा बच्चों 47,000। 47,000। तो ये आपका बन गया फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जब आपने फर्नीचर परचेज करा और फर्नीचर बेचा और फर्नीचर खराब भी हुआ, ये 3-4 चीजें हमें देखने को मिली, तो सर हमें एग्जाम में जब फर्नीचर अकाउंट बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है। हाँ, बनाना तो यही है, लेकिन सर जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या फर्नीचर परचेज अकाउंट में लिखेंगे? नहीं बच्चों, हम फर्नीचर परचेज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? आप ना पहले डबल एंट्री भी सोचो। देखो बच्चों, जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो क्या होगा, आप खुद सोचो। जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आपके पास आएगा, पैसा जाएगा, यही होगा। फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा। तो फर्नीचर तो आपने खरीदा लेकिन गया क्या? पैसा गया। तो यहाँ पे आपको कैश लिखना है, यहाँ पे आपको कैश लिखना है। यहाँ पर भी जब आपने दोबारा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो आया लेकिन किसके वजह से आया? कैश तो गया ना। डबल एंट्री सिस्टम भी याद रखो। ठीक है, ये तो पहले मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट बनाना कैसे, फिर लास्ट में आपको डबल एंट्री सिस्टम भी सोच के चलना है। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या आया, सॉरी क्या गया, कैश गया। तो ये आप क्या करोगे, कैश कैश करके लिखोगे। ये आप अभी आगे सीख लोगे, 2-4 क्वेश्चनों में आपको मतलब करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको सारी चीजें बता के चल रहा हूं। अगला, जब आपने फर्नीचर बेचा तो क्या आएगा, बदले में पैसा ही आएगा। तो फर्नीचर सोल्ड के साथ आप क्या लिखोगे, कैश। कैश भी लिखोगे ऐसे। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड के साथ भी आप क्या लिखोगे, कैश। अब अगला, फर्नीचर बच्चों डिस्कार्ड हो गया। फर्नीचर क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। एक लॉस होता है, आप चाहो तो उसे लॉस भी लिख सकते हो, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर डिस्कार्डेड भी लिख दो, चल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज और, ये तो हुई हमारी अकाउंट की बातें कि अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे टोटलिंग होगी। इसे बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग करना अकाउंट की। क्या करना, जो मैंने लास्ट में करा ना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। मैं आपके 2 टॉपिक एक साथ करवा रहा हूं, अकाउंट से एग्जांपल करवा के। अच्छा, अब दूसरी चीज और, जो डेबिट साइड होती है ना बच्चों, आप जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे 2-2 करके करोगे, बस इतना याद रखना। 2-2 करके रिकॉर्ड होगा। 2 यानी कि 2 कैश। और ये जो क्रेडिट साइड होती है, ये बाय वाली साइड होती है, बी वाई बाय, यानी कि आप यहाँ पे बी वाई करके रिकॉर्ड करोगे, यानी कि आप इधर करोगे बाय कैश, इस तरीके से, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, बाय डेप्रिसिएशन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाता हूँ फटाफट से इसका। भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाओगे उसका नेचर सोचो। नेचर मैंने देखा फर्नीचर का एसेट है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में घटेगा। जहां जहां भी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया तो मैंने हर एंट्री देखो फर्नीचर परचेज वाली डेबिट में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, जो भी उसके बाद मैंने फर्नीचर बेचा, मेरा फर्नीचर कम होगा, क्रेडिट होगा। एसेट का नेचर क्या होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है ना। और मैंने जब भी फर्नीचर बेचा तो मैंने देखो क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करा। ठीक है, डिस्कार्ड हुआ, फर्नीचर खराब होगा, वो भी मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड करा। डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, वो भी मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड करा। हर चीज जिसने फर्नीचर की वैल्यू कम कर दी, फर्नीचर को कम कर दिया, मैंने उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, और जिसने भी फर्नीचर को बढ़ाया मैंने उसे डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट में मैंने आपको बताया डेबिट को आप 2 साइड करके रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट साइड में आप बाय साइड करके रिकॉर्ड करते हो। ये और टोटलिंग में हमने क्या पढ़ा, ये दोनों चीजों को आपको बराबर बनाना होता है। तो जहां का भी टोटल बच्चों कम पड़े ना, जहां का भी टोटल कम पड़े वहां पे बैलेंसिंग फिगर डलता है, ये याद रखना बस। मान लो 65,000 टोटल यहां आ रहा होता, एक एग्जांपल, मतलब एक असम्पशन, मान लो 65,000 टोटल यहां आ रहा होता, ठीक है, और यहाँ पे 18,000 आ रहा होता, तो हम बताए क्या करते, 47,000 हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकालते। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। अच्छा, एक चीज और बच्चों, जो हमने फर्नीचर का अकाउंट सीखा है ना, एसेट का अकाउंट बनाना, हर एसेट का अकाउंट ऐसे ही बनेगा। क्राइटेरिया अप्लाई कर लेना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे इसी तरीके से। चलो
अब मैं आपको एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, किसी भी लाइबिलिटी मतलब, ठीक है, इलिस्ट्रेशन से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 मेरे साथ रीड करो। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर। टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर, आपके मन में क्या विचारधारा बनी होगी? टी शेप अकाउंट बोला है क्वेश्चन में, यानी कि डेट नहीं दी होगी। देख लो नीचे ट्रांजेक्शन्स में कहीं पर भी डेट नहीं लिखी। परचेज गुड्स आपने कब करा, नी डेट दी हुई। मोहन को कब आपने पैसे दिए, नी डेट दी हुई। गुड्स कब वापस आए, नी डेट दी हुई, है ना। तो टी शेप अकाउंट का मतलब क्या है? चलो पहले टी शेप अकाउंट हम बनाते हैं फिर से। टी शेप अकाउंट, ये हमारा बन गया सुंदर सा टी शेप अकाउंट, ठीक है। ये सुंदर अभी लग नहीं रहा, मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। ये देखो सुंदर बन गया ना सुंदर, इस तरीके से। बच्चों ये वाली साइड डेबिट होती थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है बच्चों, ये वाली साइड डेबिट होती थी और ये वाली साइड क्या होती थी मेरी, क्रेडिट, ठीक है। यही होता था अकाउंट के अंदर। फिर यहाँ पे क्या होता था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट था बच्चों, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी लाइबिलिटी का अकाउंट कैसे बनेगा हम सीख लेते हैं आज। देखो बच्चों, आपको और सिंप्लीफाई करवाने के लिए, समझाने के लिए ना, मैं एक चीज और करता हूं, मैं ना रूल टॉप पे लिख देता हूं। कैसे? देखो लाइबिलिटी का रूल क्या था, मैंने बोला था जब बढ़ती थी ना तब तो क्रेडिट होती थी, और जब लाइबिलिटी घटती थी ना तब तो डेबिट होती थी। जब लाइबिलिटी घटती थी तो डेबिट होती थी। ये हमने पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स बनाओगे बहुत इजीली समझ में आएगा। यही मैंने आपको पढ़ाया था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी डेबिट। चलो ठीक है, अब देखते हैं हमें आगे करना क्या है। कह रहा है ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर। अंडरलाइन कर लो वर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यानी कि हम अकाउंट किसका बनाने वाले? क्रेडिटर का बच्चों, ठीक है। क्रेडिटर का नाम भी दे दिया मोहन बाबू। क्या दे दिया? मोहन बाबू नाम दे दिया। चलो अब मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंट का रूल क्या होता है, जिसका भी आप अकाउंट बनाओगे उसको टॉप पे लिखोगे, यानी कि मोहन बाबू जी का नाम टॉप पे, मोहन जी का नाम टॉप पे, ठीक है। चलो स्टेप्स हम सभी क्वेश्चनों में सेम रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। आपको नीचे दी हुई ट्रांजेक्शन प्रॉपर साइड पे रिकॉर्ड करनी है, लाइक कब डेबिट और कब क्रेडिट। अब जो बच्चा समझदार होगा ना उसके दिमाग में तो बात भी आ गई होगी, उसने सोचा होगा कि जब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना किसी भी ट्रांजेक्शन में तब तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा, और जब लाइबिलिटी घट जाएगी ना तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा। वो इंटेलिजेंट बच्चा है, और जो नहीं समझ पाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से आप अपने क्वेश्चन करोगे ना आपको सब समझ में आएगा। चलो पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। देखो बिजनेस ने माल खरीदा मोहन से उधारी पे, ऑन क्रेडिट। भाई जब आप उधारी पे माल खरीदोगे तभी तो क्रेडिटर बनेगा। बिजनेस गया मोहन से बोला सर उधारी में माल दे दो, ठीक है। जब उधारी में माल मोहन से खरीदा जाएगा, लाइबिलिटी सोचो, अकाउंट किसका बना रहे हो? क्रेडिटर का। तो किसके बारे में सोचोगे? सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के बारे में सोचोगे। जिसका अकाउंट बनाओगे उसी के बारे में सोचना है। मोहन एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी के नजरिए से सोचो। मैं गया जाकर के मैंने उधारी पे माल खरीद लिया मोहन जी से। अब मैंने उधारी पे माल खरीदा मोहन जी से, मेरे लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। यानी कि बिजनेस ने जब उधारी पे माल खरीदा मोहन से तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? परचेज्ड गुड्स, क्योंकि बढ़ेगी ना भाई लाइबिलिटी। परचेज गुड्स कितना है अमाउंट है आपका 50,000 रुपीज, 50,000, ठीक है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला पेड टू मोहन। अब एक बात बताओ, जब आप मैंने उधारी पे माल खरीदा, उसको पैसा भी तो देना है, वरना मोहन बाबू मारेंगे। पैसा भी तो देना है मोहन बाबू को, तो पेड टू मोहन। अभी उधारी पे माल खरीद लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, अब पेमेंट भी तो करोगे मोहन बाबू को, तो पेड टू मोहन। जब आप मोहन को पेमेंट करोगे, मोहन के ही नजरिए से सोचना है, तो लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी, यानी कि पेड टू मोहन। और लाइबिलिटी कम देखो किधर होती है? डेबिट में होती है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। पेड टू मोहन कितना है बच्चों? ये है आपका कितना रुपया दे दिया मोहन जी को? 30,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अब अगला बोला है गुड्स रिटर्न। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब क्या है? भाई मैं बिजनेस हूं, मैंने मोहन जी से माल उधारी पे खरीदा। अब मैंने ऐसे एग्जांपल से समझते चलो, मैंने ना क्या करा, मोहन जी से 100 बल्ब खरीदे, 100 बल्ब खरीदे। मैंने क्या बोला, मोहन जी से 100 बल्ब आपके मैं ले लेता हूं, ठीक है, उधारी पे। अब उसमें से क्या हुआ, 5 बल्ब ना खराब निकल गए, 5 बल्ब क्या निकल गए बच्चों? खराब निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, जब खराब निकल गए मोहन जी को वापस करूंगा ना,
मैं बोलूंगा नहीं मोहन जी मैं इसका पैसा नहीं देने वाला आपको, क्यों? 5 बल्ब तो खराब है, वापस लेके जाओ। तो 5 बल्ब से मोहन जी की लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है बच्चों, लाइबिलिटी तो कम होगी ना। क्यों? क्योंकि आप पैसे उतने दोगे नहीं, लाइबिलिटी कम होगी, पैसे कम पे करोगे बाद में। तो यहाँ पर गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न है वो लाइबिलिटी बढ़ाएगा या कम करेगा? जब आपने माल वापस कराए तो लाइबिलिटी को कम करेगा गुड्स रिटर्न। और लाइबिलिटी कम कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। यानी कि गुड्स रिटर्न आपका इधर होगा, रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न। कितना अमाउंट दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है 3000। आगे अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। देख रहे हो, प्यार भरा संबंध बन गया है हमारा मोहन से। क्यों? दोबारा से उधारी पे माल खरीद के लेके आ गए। क्या लिखा हुआ है? अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। उधारी पे फिर से मोहन से माल ले लिया 10,000 रुपए का। बताओ मोहन की जो लाइबिलिटी है, जब जैसे मैं हूं, मैंने बिजनेस से मैंने मोहन से माल खरीदा उधारी पे 10,000 में, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। लाइबिलिटी बढ़ती किधर है भाई? क्रेडिट। यानी कि जब आप गुड्स खरीदोगे मोहन से तो लाइबिलिटी मोहन के नाम की, उधारी पे जब खरीदोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। और लाइबिलिटी हमेशा जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। यानी कि परचेज गुड्स फिर से कहां पे रिकॉर्ड होगा बच्चों? क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। मोहन की लाइबिलिटी कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन हमारे को सिर्फ इतनी दी हुई थी। अब मैंने आपको क्या बोला था? डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो अब आप क्या करोगे? इनका टोटल बराबर करोगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 30 और 3 33,000। यानी कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? मैं आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पे एरो डाल के ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है देखो 30,000 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 60,000 टोटल आ रहा है। मैंने क्या बोला? जिसका भी टोटल ज्यादा है पहले आप उसको लिख दो। 60,000 टोटल ज्यादा है ना, 33,000 से ज्यादा है ना, 60,000 इसको लिख दो। यहां पे भी 60,000 लिख दो। ठीक है, अब 60,000 जब आपने यहां पे लिख दिया, अब देखो डेबिट साइड को आपको क्रेडिट साइड के बराबर बनाना है। देखो मैं फिर से तराजू बनाता हूं आपके लिए। ये बन गया मेरा तराजू, बन गया। क्रेडिट साइड ज्यादा है, सॉरी उल्टा तराजू बना दिया। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड है कम। क्रेडिट साइड है ज्यादा तराजू ऊपर, और डेबिट साइड है कम। तराजुओं को बराबर करना है। बताओ क्या करूं? जो बचा हुआ बैलेंस है वो डेबिट में डालूं या क्रेडिट में डालूं? आप बोलो सर डेबिट में डाल दो। ये लो, तो बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा? डेबिट में। तभी तो तराजू बराबर होंगे। तो ठीक है, सिंपल सी बात है ना? मजा आ रहा है ना तराजू तराजू करके? 60,000 में से 33 बैलेंस आएगा बच्चों आपका यहाँ पे 27,000। ठीक है, ये बैलेंस आया कैसे है? इसे आप बोलते हो बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हो, लेकिन मैंने निकाला कैसे वो भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 60,000 माइनस 33,000। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यार, ये बैलेंस कब इधर आएगा कब इधर आएगा। सिंपल समझो, जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले दोनों साइड में, दोनों नीचे ना वो टोटल लिख लो। लिखने के बाद देखो कि तराजू कौन सा ऊपर है। ऐसे आप समझो तराजू, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का टोटल ऊपर है, तराजू ऊपर है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का तराजू है नीचे, डेबिट साइड का तराजू क्या है? नीचे। दोनों तराजुओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट को ऊपर लाना पड़ेगा। तो डेबिट के अंदर बैलेंस डाल दिया, तो ये बना आपका, मैंने क्या बताया आपको? ये बना हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट। ये हमारा क्या बन गया बच्चों? लाइबिलिटी का अकाउंट। अच्छा, दूसरी चीज और कि सर एक बात बताओ, जब हम मोहन को पे करेंगे या गुड्स परचेज करेंगे तो क्या यही लिखना है? पेड टू मोहन परचेज गुड्स? हाँ बच्चों देखो, जब आपने गुड्स खरीदा तो हम उसे क्या बोलते थे? परचेजेस। डबल एंट्री सिस्टम अब याद कर लो, अकाउंट बनाने के बाद डबल एंट्री सिस्टम याद कर लो। क्या था कि जब आप गुड्स बेचते थे या गुड्स खरीदते थे, सॉरी गुड्स जब आप खरीदते थे तो क्या होता था? परचेजेस खर्चा होता था। तो जब हम गुड्स खरीदते थे तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते थे। यानी कि यहाँ पे आप डालोगे परचेज डालोगे, बस परचेजेस डाल लो। यहाँ पे भी आप परचेजेस डालोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जब मोहन को पे करोगे, पेड टू मोहन डालोगे बच्चों, पेड टू मोहन नहीं डालोगे आप। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भी लिखा है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बैंक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बैंक। जब गुड्स रिटर्न आया तो क्या गुड्स रिटर्न डालेंगे बच्चों? गुड्स रिटर्न आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, मैंने आपको बताया था, उसमें वर्ड यूज होता था परचेज रिटर्न। जब आपका माल खरीदा हुआ माल वापस करते थे, परचेज रिटर्न। यानी कि आप इसको गुड्स रिटर्न ना लिख करके क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न लिखोगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, खरीदा हुआ माल वापस चला गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था? डेबिट वाली साइड टू होती है,
और क्रेडिट वाली साइड बाय होती है, BY। ये लो आपका अकाउंट तैयार है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट बनाना सीख लिया। वैसे तो मैं सोच रहा था इस चैप्टर को यहीं खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, मेरे को 1-2 पार्ट और लाने पड़ेंगे। क्यों? कैपिटल का अकाउंट सिखाना पड़ेगा आपको, एक्सपेंस का अकाउंट आपको सिखाना पड़ेगा, कुछ इलिस्ट्रेशन बचे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इलिस्ट्रेशन 7-8 आपको करवा दिया है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना और मेरी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।